ये सन्यासी जी एक बहुत अच्छे साधक हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मैसेंजर पे लिखा करते हैं मुझे, मैं कभी कभी समय निकाल के पढ़ता भी हूँ। सन्यासी जी, आप अपना परिचय दे दें साधकों को। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सुखदेव गिरी है, मैं हिमाचल ऊना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। वैसे तो मुझे याद है कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, अनुभव बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे याद दिला दें आपकी कुंडलनी कहाँ तक जाती है? मैं भूल जाता हूँ बहुत से। महाराज हृदय चक्कर के ऊपर तक जाती है। हृदय से ऊपर तक आती है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मुझे यही पूछना था आप शब्द में। जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम मुकेश कुमार है और हाँ, अपने ध्यान की स्थिति बता दें। जी गुरुजी, प्राणवायु हृदय चक्र से ऊपर तक आती है। हृदय चक्र से ऊपर, कंठ पे नहीं आती? नहीं। समय कितना देते हैं, क्योंकि आप पढ़ाने का काम करते हैं? गुरुजी 2 से 2.5 घंटे तक शाम को देता हूँ और सुबह प्राणायाम करता हूँ। सुबह ध्यान नहीं करते? जी गुरुजी, सुबह अभी तो ध्यान नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी जो रविवार को समय मिल गया तो करता हूँ, सुबह समय नहीं मिलता है तो प्राणायाम ही करता हूँ। समय नहीं मिलता है, कुछ क्या घर में कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, सुबह जल्दी जाते हैं ना कॉलेज। अच्छा, कॉलेज जल्दी जाना पड़ता है। तो शाम को 3 बजे आ जाते हैं, तो शाम को ज़्यादा समय रहता है और छुट्टी के दिन सुबह भी निकाल लेता हूँ समय। ठीक है, आप बैठ जाइए, माइक ले। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। हाँ, आप अपने साधना की स्थिति बता दें। गुरुजी, मुझको जो है कंठ तक का अनुभव होता है। कुंडलनी कहाँ तक जाती है? कंठ तक का अनुभव होता है कुंडलिनी का। कुंडलनी जाती है कंठ से? कंठ तक का अनुभव। पक्का? यानी आप जानो, मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे, लेकिन आप कुंडलनी मैंने उठाई है, इतना याद है राय वाला में। जी गुरुजी, कंठ तक का अनुभव होता है। कंठ तक का अनुभव कितना समय निकाल पाते हैं? गुरुजी, मेरा होता 5 से 5.5 घंटे का साधना होती है, और उसके अलावा मंत्र उच्चारण और आपका प्राणायाम, नाड़ी शोधन, वो आपका 40 से 45 मिनट के आसपास होता है, दिन में 2 बार। जी चलो, भाई ये राजेश जी हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। कुछ साधक जानते होंगे, राय वाला में हमारी इनकी कुछ बात हो गई थी। मेरी पकड़ में तो ये पहले से ही थे, मगर फिर भी कभी कभी मेरा यानी अंदर से कुछ मन आ गया तो घर वालों के विषय में पूछता हूँ। तो वैसे तो घर वालों की तरफ से कोई ख़ास अवरोध नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ठोक बजा के इन्हें पकड़ना चाहता था। जैसे पब्लिक वाले मार्केट में जाते हैं तो एक कच्चा घड़ा खरीदते हैं ना, होता 50 रुपए का है, लेकिन उसमें कई बार उसको पीटते हैं, ठक ठक करते हैं कि घड़ा पका कि नहीं पका। तो मैं इन्हें ठक ठका रहा था, तो लेकिन इन्होंने वृंदावन में ये कहा कि नहीं गुरुजी, अब जो कुछ करूँगा मैं ध्यान को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे जीवन होगा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास अब समय नहीं है, वो समय निकल गया है। फिर जा कर के सोचा, मुझे इनकी कुटिया में याद आई। मैंने कहा नहीं, साधक अच्छा था। पहले भी इनसे मेरी बात हुई थी राय वाला में। मैंने इनसे कहा कि भाई आपका, मान लो आप साधना करते हैं तो आप कैसे अपनी व्यवस्था देखेंगे। पहले ये अमेरिका में नौकरी करते थे, साधना के लिए छोड़ के चले आए। कुटिया में मुझे याद आई कि आप एक अच्छे साधक हैं, शायद मैं एक अच्छे साधक को छोड़ रहा हूँ। कुछ मुझे फुर्सत में जब बैठता हूँ कुछ न कुछ तो विचार करता ही रहता हूँ साधकों के लिए। तो मुझे और भी 1-2 बार याद आई, लेकिन नहीं कहता कि जब जैसा भावना में बढ़ गया, जब जैसा विचार हुआ। कोई ये नहीं है कि पैमाने में कौन अच्छा है वो है। हाँ, भावना में आ गए तो आ गए, क्या ठीक है। और आ गया तो मान लो किसी साधक को साधना में कुछ सहयोग करना है तो, नहीं करना है तो मैं वो ठीक है, जो इच्छा आई मैं अपने उसी को सर्वोपरि मान लेता हूँ। सोच लेता हूँ कि शायद प्रकृति खुद ही हमें प्रेरित करेगी, कुछ मेरे भी दिमाग पे धक्का मारेगी तो मैं उसको पकड़ लूँगा। खैर कोई बात नहीं, अब आप बैठ जाइए।
आपको कंप्लीट है ना कि मतलब मैंने देखा नहीं है, सिर्फ बैठे ही बता दें कि कुंडली गले तक जाती है ना। जयपुर, मुकेश जी आप भी आ जाइए। गौरव परासर जयपुर, आप भी आ जाइए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैंने ये कहा था कि कुंडलिनी की अनुभूति मुझे कंठ के बिल्कुल नज़दीक तक आती है। हाँ, याद है, कंठ के नज़दीक आती, कंठ तक नहीं आती। बस ठीक है, आप बैठ जाइए, याद आ गया। प्रणाम। मुकेश जी आप भी बैठ जाइए, आपके विषय में याद है, आप भी बैठ जाइए। राजेश जी, मैं थोड़ा आपको सहायता का मतलब थोड़ा बता दूं। फ़िलहाल मेरा विचार अभी कंठ खोलने का पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी कंठ पे अभी दबाव लगेगा। जल्दी आप परिश्रम करोगे, वैसे आप कर ही रहे हैं, 5-6 घंटे कर रहे हैं। प्राणायाम कितना करते हैं आप? जी गुरुजी 40 से 45 मिनट करता हूँ, दिन में 2 बार, पूरा मिला के 40 से 45 मिनट। कुंभक कितना होता पहले वाला? 2.25 मिनट का होता है गुरुजी। ठीक, तो मैं थोड़ा सहयोग कर दूंगा खुलने में। घर जाके अगर आप साधना करेंगे तो खुल जाएगा, और ना भी खुले तो मैं फिर अगर विचार किया तो हम तो दिल्ली के आसपास कहीं न कहीं कभी न कभी तो मिलते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी ही खुल जाएगा, मतलब मैं ऐसा सोचूंगा अभी, और ये कार्य बहन करेगी। या आप पूरा खुलाना ही चाहते हैं? नहीं, थोड़ा परिश्रम कर लें, परिश्रम में कोई बुराई नहीं है, खुद परिश्रम कर ले, इसलिए मैंने कहा जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.